3 साल, अंबेडकरनामा के 3 साल। आप सभी का शुक्रिया और आप सभी को बधाई भी। 21 अप्रैल 2020 में अंबेडकरनामा का पहला एपिसोड बना था और गोदी मीडिया और चटपटी न्यूज़ के ज़माने में भी सीरियस एकेडमिक्स, सीरियस जर्नलिज्म किया जा सकता है, इसकी कोशिश हमने की। और कितने तरह के वीडियोस बनाए वो आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन चलिए पहले शुरुआती दिनों को याद कर लेते हैं। ये मोबाइल देख रहे हैं, एक छोटा सा मोबाइल। इसी मोबाइल से मेरे बेटे ईशान ने यूट्यूब चैनल बना कर दिया। उस समय न बढ़िया माइक था, न कैमरा था, न मोबाइल बढ़िया था। आद्या और वाइफ लाइट संभालती थी और मैं जैसे तैसे वीडियो बनाता था। 3 साल का लंबा सफ़र लगा। धीरे धीरे करके मोबाइल और कैमरा भी इंतजाम किया गया। कुछ दोस्तों ने इसके लिए मदद भी की, लेकिन लिमिटेड साधन में, सीमित संसाधन में अंबेडकरनामा अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है। और कोई भी दिन पूरे 3 साल में ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें कि आपको वीडियो देखने और सुनने को नहीं मिला हो। चाहे मैं दिल्ली में रहूं या बाहर रहूं, पहले ही वीडियो शेड्यूल करके मैं बाहर जाया करता था। अब आइए थोड़ा सा पृष्ठभूमि में लिए चलता हूं कि आखिर अंबेडकरनामा की ज़रूरत क्यों पड़ी। पढ़ाने के अलावा मैं सार्वजनिक जीवन में रहता हूं और कई जगह जाता हूं, अपनी बातें रखता हूं। मेरे समझ में लॉकडाउन ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं सोच सकूं, समझ सकूं कि आखिर अंबेडकर साहब की राइटिंग्स एंड स्पीचेस को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने की ज़रूरत है। ये सही है कि अंबेडकरनामा का ग्रोथ बहुत धीरे हो रहा है। अभी 2,54,000 साथी जुड़े हैं, लेकिन फिर भी एक सीरियस विमर्श, बातचीत अंबेडकर साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, पेज नंबर, रेफरेंस, फुटनोट के साथ, ये कहाँ बाबा साहब ने क्या कहा था और किस संदर्भ में कहा था, आपके पास पहुंचाने की कोशिश की। और जहाँ की आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ थंबनेल, टाइटल लगाए जाते हैं और सिर्फ व्यूअरशिप के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं लोग, टीवी वाले भी, यूट्यूबर्स भी। लेकिन हमारे यूट्यूब पर आके देखेंगे तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट हम डिस्कशन करते हैं उसी से रिलेटेड थंबनेल और टाइटल लगता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अंबेडकर साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस से बना रहा हूँ तो उनका जो स्टेटमेंट होता है वही थंबनेल और टाइटल लगता है। तो इस तरीके से जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको ये समझाने की कोशिश भी की गई कि टाइटल थंबनेल कैसे लगाते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, मैं पत्रकार नहीं हूँ, एकेडमिशियन हूँ, रिसर्चर हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की कि साधारण से साधारण शब्दों में आपके पास गूढ़ से गूढ़ बातें पहुँचाई जाए। तो शुरुआती दिनों में वाईफाई भी नहीं था, प्रॉपर लाइट्स भी नहीं थे, न मोबाइल था, न कैमरा था, न स्पीकर था। फिर भी हमने कोशिश की और आप लोगों ने बहुत सहारा भी। कम से कम 7 दिन में 1000 से ज़्यादा, 4000 घंटे लोगों ने देख लिया। 1000 से ज़्यादा तो 3 दिन में सब्सक्रिप्शन हो गए थे। और चूंकि ये चटपटा चैनल नहीं है, यहाँ पे कोई मनोरंजन की बातें नहीं होती है, इसलिए जाहिर है कि इसका ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे होगा। और दूसरी बात है, शॉर्ट वीडियो, मतलब 3 मिनट 5 मिनट का वीडियो अंबेडकरनामा पर नहीं डलता है। जो भी डलता है आधे घंटे 40 मिनट का डलता है, ताकि आप सुने तो आपके बौद्धिक विकास में योगदान अंबेडकरनामा कर सके। अब चलिए थोड़ा आंकड़े देता हूँ कि 3 साल में 2,54,000 साथी जुड़े हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ व्यूज़ हैं। 35 लाख घंटे सुना गया है, मतलब 1 लाख घंटे हर महीने। ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हमारे जैसे जो सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं लोग, बगैर टीम के सिर्फ अमर एडिटिंग पार्ट संभालते हैं और बीच बीच में राजा और ईशान मदद करते हैं, बेटी भी मदद करती है, लेकिन हम लोग 2 ही लोग प्राइमरली काम करते हैं। मेरी वाइफ करती हैं, वो अलग से वीडियो बनाती हैं। 34 लाख घंटे, 35 लाख घंटे अगर 3 साल में सुना गया है तो एवरेज 1 लाख घंटे आप मान लीजिए कि सुना गया है इसको। बाबा साहब के राइटिंग्स एंड स्पीचेस पे सैकड़ों वीडियोस बनाए, आप लोग तक पहुंचाया। उसके बाद काम की बात में बहुत सारे जो रेलेवेंट इश्यूज हैं वो आपके पास पहुंचाया और उसमें विश्लेषण की गई, विश्लेषणात्मक चर्चा की गई।
इसके अलावा जो बहुजन नायक और नायिकाएं हैं, उनके जीवन संघर्ष, उनके जन्म तिथि, उनके परिनिर्वाण दिवस, तमाम ये वीडियोस बनाने की हमने कोशिश की। खास विमर्श एक सेगमेंट है, तकरीबन आप समझेंगे कि मुझे प्लेलिस्ट भी बनाने नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब बनाया गया तो 80 प्लेलिस्ट है, और 80 प्लेलिस्ट में एक मेरे स्पीचेस का भी है कि जो सार्वजनिक सभाओं में जब मैं व्याख्यान देता हूं तो उस व्याख्यान को एक जगह रतनलाल स्पीच करके हैं। 80 प्लेलिस्ट है, और ख़ास विमर्श में जो रेलेवेंट कंटेम्प्ररी जो समसामयिक विषय होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आते हैं, कुछ आलोचना भी होती हैं, बहुत कम लोग गाली देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आता है। अम्बेडकरनामा की हेड हैं शालिनी, और वो चीफ हैं अम्बेडकरनामा की। उन्होंने दलित साहित्य को शब्दतः उसका पाठन किया, और कई सारे बहुजन नायकों के जीवन, उनके राइटिंग्स के बारे में उन्होंने, अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो तुलसी राम जी पर या वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब पर, तमाम वो किताबों का पाठन उस पर हुआ, तमाम वो किताब पढ़ती हैं। एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया, सक्सेस एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। इसमें क्योंकि दलितों पे एट्रोसिटीज़ बहुत होते हैं, हमले बहुत होते हैं, तो हर समय जो है ना एक टेंशन तनाव का माहौल रहता है। तो इसमें हमने बिजनेसमैन, एकेडमिशियन जो अपने जीवन में तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद करोड़पति बने हैं, दूसरी पास, चौथी पास, वैसे लोग जो मेहनत करके करोड़पति बने हैं, वैसे लोगों की स्टोरी मैंने आपको बताई। जाकर वहाँ पर उनसे बात करना, उनका पूरा फैक्ट्री देखना, समझाना, और आपने काफ़ी सहारा है, उसके व्यूज़ भी काफ़ी आए हैं। इसके अलावा अम्बेडकरनामा ने 3 साल में 50 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग की। एक छात्र को पूरी फीस लंदन 25 लाख रुपए दिया गया, एक छात्र जर्मनी गया 16 लाख रुपए दिए गए, एक छात्रा वो कलकत्ता गई, उसको 5.5 लाख दिया गया। और भोजन माता याद होगा कि जिसके हाथ से बना हुआ खाना खाने के लिए ऊंची जात के बच्चों ने इनकार किया था, और उस भोजन माता ने प्रोटेस्ट किया था उत्तराखंड में, उसको भी 2-2.5 लाख रुपए अम्बेडकरनामा की ओर से मदद की गई। पिछले साल, मतलब 1 साल 11 महीने तकरीबन हो गए, मैं गिरफ्तार भी हुआ था, और मैं झुका नहीं, अपनी बात पर अड़ा रहा। मेरी गिरफ्तारी के समय भी आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन दिया, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो बल आया कि ताकि मैं किसी भी तानाशाह से मैं डर न सकूं। कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि लंदन जाने का मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ, और इसमें कॉलेज प्रशासन से लेकर और दिल्ली पुलिस और तमाम अधिकारियों, मंत्रालय की साजिश मुझे नज़र आई। क्योंकि जब कोर्ट से मुझे परमिशन मिल गया था, तब भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ब्रिटिश हाई कमीशन को कोई रिप्लाई ही नहीं दिया उनके क्वेरीज का। उस समय भी मैंने पूरी बात अपनी बताई, और आपने उसको सुना। एक सबसे जो खास मुझे पसंदीदा जो सेगमेंट है अम्बेडकरनामा का, वह सेगमेंट है हाउ डेयर यू, जहाँ की संस्थानों में छात्रों, छात्राओं, IITs, एम्स, वर्किंग प्लेसेस पे CST के लोगों को दबाया जाता है। वहाँ हमने आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भरने की कोशिश की। जितना डॉक्टर अंबेडकर को और जितने महापुरुषों को हमने पढ़ा है, उससे हमारे अंदर ये ताकत तो जरूर है कि अगर मैं सही हूँ और सामने वाला अन्याय कर रहा है तो उसका मैं प्रतिरोध करूँ, और कम से कम ये कह सकूँ हाउ डेयर यू। जितने भी बहुजन जो उनके हित के जो इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लीडर से भी मैंने आपको मिलवाया, जैसे अरुंधति रॉय का इंटरव्यू मैंने किया, दिग्विजय सिंह साहब का इंटरव्यू किया, शशि थरूर साहब का इंटरव्यू किया, तमाम ऐसे साहित्य की जगत से प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब का, उर्मिलेश जी का, और JP सिंह साहब और संजीव पांडे को तो लगातार आप सुन ही रहे हैं, अपूर्वानंद जी, राम पुनियानी साहब, शमसुल इस्लाम साहब, तमाम ऐसे लोग जो अपने समय के जलते हुए प्रश्न पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं, वैसे सभी मुद्दों को आपको दिखाया गया। साथ ही ये कोशिश की गई कि कोई भी सनसनी न फैलाया जाए, भले ही YouTube हमारा रोज 10,000 लोग ही देखे, हमारे लिए खुशी की बात है। मुझे लगता है कि एक बड़ी सभा हमने
मोबाइल पे ही कर ली। इसलिए जितने लोग भी देखें वो गंभीरता से देखें, सोचें, समझें। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सीमित संसाधन में हम लोग काम करते हैं। क्लास लेने के बाद, सार्वजनिक सभाओं में जाने के बाद जो भी समय मिलता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है लगातार, इसलिए कि समाज जागृत हो। आपके हक हकूक जो मिले हुए हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उनको ख़त्म किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक और छात्र होने के नाते, एक थिंकिंग माइंड होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सब मिलकर उसके बरक्स, उसके खिलाफ, कम से कम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसमें शालिनी तो चला ही रही वीडियो, ईशान, आद्या, इनका भी सपोर्ट रहता है। अमर इसका एडिटोरियल पोर्शन देखते हैं, और राजा कई बार लीगल इनपुट और तमाम इस तरह का सहयोग करता है। और मिला जुला के यही टीम है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अम्बेडकरनामा अपनी जिम्मेदारी पूरा करता रहेगा। एक बार आप सभी का शुक्रिया और पुनः बधाई। जय भीम, जय भारत।